नमस्कार। ये है भुजंगासन। भुजंगासन वैसे तो ज़्यादा जटिल भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है, लेकिन इसके फायदे बड़े अद्भुत हैं। तो मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा। अगर आप नियमित रूप से भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तो बहुत आपको मदद मिलेगी, स्वस्थ जीवन का आनंद आप ले पाएंगे। तो देखो, जैसे कि अपन भुजंगासन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बल हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। तो रीढ़ की हड्डी इससे मजबूत भी बनती है और साथ ही साथ लचीली भी बनती है। इसके अलावा हमारा जो पीठ दर्द अगर आपको हो रहा है तो पीठ दर्द में भी आपको इससे राहत मिलती है। पोजीशन का ध्यान रखना है, धीरे धीरे करेंगे, लगातार करेंगे। इसके अलावा हमारे जो फेफड़े हैं उसको मजबूत बनाती है। जब हम ऊपर जाए तो श्वास को भरना है, नीचे आए तो श्वास को छोड़ना है। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि पेट पर भी इससे बल पड़ता है, दबाव बनता है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये मोटापा कम करता है। जिनको मोटापा है उनके लिए भी ये आसन बहुत लाभदायक है। कमर दर्द से भी राहत दिलाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, तनाव को कम करता है। साथ ही साथ थायराइड है अगर किसी को, तो उनके लिए भी ये आसन बहुत उपयोगी है। इस तरीके से आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है। पहले सीधा ऐसे लेटना है, आपको उल्टा लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों हाथों को कंधे की सीध में जमीन पर टिकाना है। उसके बाद श्वास को भरते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है, लेकिन ध्यान रहे पूरा वजन हाथों पर नहीं रखोगे। कमर और पीठ के हिसाब से आपको शरीर को ऊपर उठाना है। थोड़ा वजन हाथों पर रखेंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। यह है भुजंगासन की सही स्थिति। थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में रुकेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पुनः पूर्व की स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर उठेंगे। ये इसका सही तरीका है। जब हम किसी भी आसन को सही तरीके से करते हैं तभी उसका पूरा फायदा मिलता है। पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास को भरेंगे, फेफड़ों पर बल पड़ेगा, कमर पर बल पड़ेगा, पीठ, रीढ़ की हड्डी, पेट, भुजाएं, सब कुछ इससे मजबूत बनता है। लगातार अभ्यास करते रहें। दूसरा तरीका भी है। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, दोनों सीने के सीध में, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। किसी भी प्रकार की शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी।